अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। जो मंजर उन्होंने देखा उनकी रूहें कांप गई, क्योंकि कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे वो आज बंदर बन चुके थे। यह किस्सा उस दौर का है जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान थे। यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 1000 साल पहले का है। उस वक्त बनी इसराइल शाम और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में आबाद थे। यही वो कौम थी जो कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समुंदर को पार करके फ़िरौन के जुल्म से आज़ादी हासिल कर चुके थे। इन लोगों को अहले इला भी कहा जाता था। यह लोग बहरे कुलजुम यानी लाल समंदर के किनारे रहते थे। उनका जरिया मांस मछली पकड़ना था। मछली का शिकार उनके रोजे का सबसे बड़ा सहारा था। फिर अल्लाह ताला ने उनके आजमाइश के लिए एक हुक्म नाजिल फरमाया कि हफ्ते के एक खास दिन यानी यौम सब्त सैटरडे को कोई दुनियावी काम न किया जाए, न खरीदो फरोख्त, न तिजारत और न ही मछली का शिकार। उस दिन सिर्फ इबादत और अल्लाह की बंदगी पर तवज्जो देने का हुक्म दिया गया। हफ्ते के उस खास दिन मछलियाँ बहुत ज़्यादा नजर आती थी, लेकिन उन्हें पकड़ना मना था। यह उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। लोग आपस में कहने लगे, अगर हम अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करें तो अंजाम क्या होगा। कुछ लोग बोलते मछलियाँ तो सिर्फ आज ही इतनी होती हैं, यह मौका बार बार नहीं मिलता। मगर याद दिलाया गया कि अल्लाह ने साफ हुक्म दिया है कि सब्त के दिन शिकार नहीं करना। फिर हम कैसे इस बात को भूल सकते हैं जब सब्त के अलावा दूसरे दिन आते तो मछलियाँ इतने कम होती कि मुश्किल से दिखाई नहीं देती। लोग परेशान हो गए और कहने लगे ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। इसी बेचैनी के दौरान शैतान ने उनके जहन में जान डाल दी, क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें ज़ाहिरी तौर पर हुक्म भी ना टूटे और शिकार भी हो जाए। एक शख्स ने मशवरा दिया, मेरे पास एक सोच है, रब भी राजी रहेगा और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। फिर उन्होंने समुद्र के किनारे गड्ढे हौज खोद दिए और सब्त के दिन जब मछलियाँ ज़्यादा होती तो पानी के साथ वो इन हौज में आकर फंस जाती थी और जब अगला दिन होता तो आराम से उन्हें पकड़ लेते। वो लोग जुबान से कहते हैं हमने तो सब्त के दिन शिकार नहीं किया, लेकिन उनका दिल जानता था कि अल्लाह के हुक्म के साथ एक चाल है। कुछ लोग दूसरों को लालच देने लगे, देखो अगर हम यह तरीका अपना लें तो अमीर हो सकते हैं, आओ चाल लगा देते हैं और अगले दिन मछलियाँ निकाल लेंगे। वो कहते हैं हमने सीधा शिकार थोड़े किया है, बस पानी का रुख मोड़ रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है। अपने छोटे से चाल को छुपा रहे थे, लेकिन हकीकत यह थी कि अल्लाह सब देख रहा था। उनके दरमियान कुछ नेक और परहेजगार लोग भी मौजूद थे। वो बार बार समझाते अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने का अंजाम अच्छा नहीं होता, खुद को धोखा मत दो। मगर अक्सर लोग अपने फ़ायदे और लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अंजाम नजर ही नहीं आता। लोग उन्हें बार बार समझाते रहे, लेकिन कुछ लोग चुप रहकर कहने लगे, तुम क्यों उन लोगों को नसीहत करते हो जिन पर अल्लाह का अज़ाब है। क्या तुम अल्लाह के फैसले से डरते हो। मगर नसीहत करने वालों ने कहा, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शायद ये लोग रुक जाए और अगर ना भी रुके तो कम अज कम हम अपने रब के सामने जवाब देना हो। फिर वो बस्ती 3 हिस्सों में बट गई। एक गिरोह वो था जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता और किसी की बात सुनने को तैयार न था। दूसरा गिरोह वो था जो बुराई को रोकता, समझता और अल्लाह के हुक्म की तरफ बुलाता। और तीसरा गिरोह वो था जो खामोश था, न बुराई करता न रोकता, बस दिल ही दिल में उसे बुरा समझता। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे, रिज्क कम होने लगा, लोग परेशान हो गए, घरों में बरकत खत्म से हो गई। मगर फिर भी कुछ लोग अपनी जिद पर कायम रहे। नसीहत करने वालों ने आखिर कहा, हम अपने रब के हुक्म पर चलेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ता है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इस तरह नेक लोगों ने अपना रास्ता अलग कर दिया और अपने और उनके दरमियान एक ऊंची दीवार बना दी ताकि आने वाला अजाब उन पर न आए। और फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया।
انہوں نے بھی جواب دیا، ہم بھی دیکھ لیں گے کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہو۔ پھر وہ رات آئی جس میں اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ صبح ہوئی تو دیوار کے اس پاس سے چیخ اور کولاہل کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے دیوار کے اس پاس سے دیکھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر انہوں نے جو منظر دیکھا ان کی روحیں کانپ گئی، کیونکہ کل تک جو لوگ انسانوں کے چہرے رکھتے تھے آج وہ بندر بن چکے تھے۔ وہ زمین پر لوٹتے اور چیختے چلے آ رہے تھے۔ وہ سب اپنے گناہوں پر نادم تھے۔ نافرمانی کرنے والے لوگ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کے اپنے رشتے دار انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے۔ جو لوگ انہیں پہلے منع کرتے تھے وہ پوچھتے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ سر کے اشارے سے جواب آیا، ہاں ہم نے نافرمانی کی۔ بندر بننے والے لوگوں کی تعداد 12,000۔ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے لیکن کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے، صرف بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو گئے۔ پابند لوگ اور جو گناہ سے روکتے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، اور جو خاموش تھے اللہ نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ شیطان کے چالیں انسان کو دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر گناہ کا انجام آخرکار سامنے آتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ صرف خود نیک رہنا کافی نہیں بلکہ دوسروں تک بھی بھلائی اور سچائی کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب قرآن کا پیغام آگے بڑھتا ہے تو اندھیروں میں بھی امید کی روشنی جگمگا اٹھتی ہے۔ اس روشنی کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے سفر کا حصہ بنیں۔